A particle oscillates along the x-axis according to the law xt equals to x naught sin square t by 2, where x naught equals to 1 मीटर। एक पार्टिकल है जो कि x एक्सिस पर ऑसिलेशन कर रहा है और यहाँ पर x दिया हुआ है, x टाइम के साथ कुछ इस तरह से चेंज कर रहा है। x क्या है? तो x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। देखो x नॉट की वैल्यू जो दी है ना 1 मीटर, तो यहाँ भी देख सकते हो कि ये डायमेंशन बता रहा है मीटर में, मतलब x इज एक्चुअली पोजीशन। The kinetic energy k of the particle as a function of x is correctly represented by the graph। तो तुमको ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कौन से ग्राफ में सही तरीके से बताया जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x की जो वैल्यू है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट की जगह हम 1 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा। एक्स नॉट की वैल्यू 1 दिया है तो 1 पुट कर दो उसमें, साइन स्क्वायर टी बाय 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तुम क्या करो, इस थीटा के जगह टी बाय 2 रख दो। तो इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या कर रख दो, टी बाय 2 रख दो। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 इंटू टी बाई 2 अपॉन 2। तो ये तुम्हारा आ गया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस टी, और ये क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर टी बाई 2, और विच इज़ एक्चुअली एक्स। तो देखो, एक्स तुम्हारा इस फॉर्म में आ गया। अब इसको देख के कुछ लग रहा है कि ये SHM का इक्वेशन है? नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लो। आप बताओ, x माइनस 1 बाय 2 इक्वल्स टू माइनस हाफ कॉस टी। देखो, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद करो। ये होता है ना x इक्वल्स टू, जैसे कि x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, इस तरह से, ठीक है। तो जब भी x साइन के साथ आता है, कॉस के साथ आता है, साइन का पावर 1 होता है, कॉस का पावर, यहाँ पर कॉस का पावर कितना है 1, तो ये SHM होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको एक्चुअली देखो, ये SHM जो है ये ऑरिजिन के अबाउट होता है। तो मीन पोजीशन कैसे निकालते हो, देखो x, ये एक्चुअली ना x माइनस 0 इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो जब 0 होता है ना, तब तुमको केवल x मिलता है, x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर जो है ना x माइनस 1 बाई 2, ये एक्चुअली मीन पोजीशन जो है ना इसका 1 बाय 2 है। ये जो SHM होगा इसमें मीन पोजीशन 1 बाय 2 होगा, ठीक है। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं। दिस इज द मीन पोजीशन, x एक्सिस है ये, और ये x इक्वल्स टू 1 बाय 2 है, ठीक है। तो ये एक्चुअली SHM का इक्वेशन है, और ये ए कॉस ओमेगा टी है यहाँ पर। तो देखो, ये एक्चुअली ए जो है ना, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर 1 बाय 2 है। ए इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड जो होगा इस पार्टिकल का मोशन का 1 बाय 2 होगा। तो देखो, 1 बाय 2 से ए आगे जाएगा, 1 बाय 2 आगे जाएगा, तो ये एक्चुअली 1 होगा, और ए 1 बाय 2 पीछे जाएगा, तो 1 बाय 2 पीछे जाएगा मेन पोजीशन से, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अरे यार, ये होता है ना प्लस ए माइनस ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना है तुम्हारा 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 में 1 बाय 2 ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 बाय 2 में 1 बाय 2 माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मीन SHM हो रहा है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होता है तुमको पता है, ये काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाफ mv², ठीक है। और वेलोसिटी जो होती है मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। तो मीन पोजीशन 1 बाय 2 पर जो है काइनेटिक एनर्जी जो होगा तुम्हारा मैक्सिमम होना चाहिए, और ये जो है 0 और 1 एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है 0। तो ग्राफ जो कुछ बनता है इसका कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। SHM का ग्राफ याद करो काइनेटिक एनर्जी का, ये y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी ले लो, ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है। बल्कि तुमको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनता है
कुछ इसके एग्जैक्टली उल्टा बनता है। ये काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो बनता है और कुछ इस तरह से उल्टा बनता है। याद करो, हर किताब में दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ किस तरह से होता है। तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का, और ये टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, तो देखो ये वाला फर्स्ट वाला ग्राफ इज द करेक्ट ऑप्शन।